प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि तीव्र भक्ति से ही संभव है कि हम इंद्रियों पे संयम कर पाए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब तीव्र भक्ति की क्या डेफिनेशन है? मतलब जैसे हम में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पूरा 24 आवर्स करें। हम कर भी लेंगे 1-2 दिन, तीसरे दिन बिल्कुल ही फिर भोग करते हैं। तो तीव्र भक्ति मतलब क्या, किसको कह सकते हैं? तीव्र भक्ति किसको कहते हैं? तीव्र भक्ति की जो परिभाषा है वो रूपा गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दे रहे हैं। अगर आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया, तो उसको तीव्र भक्ति नहीं कहते। वो तो एक जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट सर्किट होता है। वो शॉर्ट सर्किट में एकदम से बड़ी तेज लाइट आती है, फिर बुझ जाती है वो तो शॉर्ट सर्किट है, वो तीव्र भक्ति नहीं है। तीव्र भक्ति की परिभाषा रूपा गोस्वामी दे रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, उपदेशामृत में, और वो बोल रहे हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। कि तीव्र भक्ति वो है कि आप जो है पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में आप भक्ति में लगो, भगवान की सेवा के अंदर पूरे उत्साह के साथ में आप लगो, और निश्चयात, पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इसको छोड़ेंगे नहीं हम। पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, निश्चयात, पूरा दृढ़ निश्चय के साथ करोगे तो बात बनेगी आपकी। धैर्यात, पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी कि हाँ, मतलब अभी फल नहीं मिल रहा है लेकिन फल मिलेगा। ऐसे ही फल मिलता है, ऐसे नहीं कि हमने आज 16 माला की, ओह कुछ हुआ नहीं, हमें उसका फल मिलना चाहिए था। ऐसे नहीं होता। आप करते रहो, सालों साल करते रहो, फल मिल के रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, और जो भी भक्ति के अनुकूल हैं, जो कि बेसिकली भगवान की सेवा है, उन कार्यों में संलग्न रहो। संग त्यागात, जो असत संग है उसको त्यागो। असत संग को त्यागोगे तो आपकी जो है गाड़ी चलेगी। संग त्यागात सतो वृत्ते, और जो सतो का मतलब जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस तरह का व्यवहार करो, उनके पद चिन्हों पर चलो। जैसे रूपा गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, कैसा व्यवहार कर रहे थे वो, कैसा वैराग्य प्रदर्शित कर रहे थे, कितनी विनम्रता जीवा गोस्वामी, रूपा गोस्वामी प्रदर्शित कर रहे थे। ये प्रदर्शित करो। षड्भी भक्ति प्रसिद्धति, इसको तीव्र भक्ति कहते हैं। इससे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। तीव्र भक्ति मतलब वो है जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। मीडियोकर भक्ति वो है जिससे कि आप जहाँ हो वहाँ पर टिके हुए हो, और घटिया भक्ति वो है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर थे उससे पीछे जा रहे हो। सिंपल प्रैक्टिकल वे में इसको समझने का यही तरीका है। और आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहो तो आप उपदेशामृत का श्लोक संख्या 3 आप स्टडी कर लेना, आपको और डिटेल मिल जाएगा आपको। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब मेरा एक और इसमें क्वेश्चन है कि जैसे ये उत्साह निश्चय धैर्य, यही तो मतलब एक नियोफाइट का बहुत वीक होता है। नहीं, एक्चुअली में एक नए भक्त के अंदर उत्साह बहुत टॉप क्लास होता है। एक नया जो भक्त होता है वो सबसे ज़्यादा कीर्तन में सबसे ज़्यादा ऊंची छलांग वही लगाता है। वो जैसे जैसे वो पुराना भक्त होता रहता है वो कीर्तन में डांस करना छोड़ देता है वो। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे भक्त तो ये भी बोलते हैं कि उत्साह अगर सीखना है तो नए भक्तों से सीखो। नए भक्त के अंदर उत्साह पूरा होता है लेकिन निश्चय और धैर्य की कमी होती है उसके अंदर, उसके कारण मार खा जाता है। और अगर लेकिन भक्ति में टिके रहेंगे, बने रहेंगे, तो धीरे धीरे निश्चय और धैर्य भी धीरे धीरे आ जाता है उसके मन में। अच्छे भक्तों का संग लेंगे, फिलॉसफी बार बार सुनते रहेंगे
तो उससे निश्चय और धैर्य भी अपने आप आ जाएगा। भक्तों का संग करेंगे तो तत्तद कर्म प्रवर्तनात्, तो भगवान की सेवा के अवसर मिलेंगे, भगवान की सेवा करने में जुड़े रहेंगे। और भक्तों का संग करेंगे तो असत संग का टाइम नहीं मिलेगा, अपने आप छूटेगा। और भक्तों का संग करेंगे तो सतो वृत्ते, तो हमें पता चल जाएगा कि एक भक्त को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। 6 के 6 काम भक्तों के संग से आ जाते हैं। तो उत्साह तो नए भक्त में एक्चुअली में टॉप क्लास का होता है, टॉप क्लास का। अगर वो उत्साह बना के रख लिया आपने पूरे जीवन में, तो वैसे ही आगे निकल जाएगा व्यक्ति।